हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। भारत के विश्व विरासत स्थल यूनेस्को की सूची में जिन्हें शामिल किया गया है 1983 से लेकर 2020 तक के सभी भारत के विश्व विरासत स्थल की सूचियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वो भी इनकी इमेज के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे सभी की इमेज के साथ हम उनके बारे में छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले है आगरा का किला, जिसे 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये रही उसकी इमेज। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। यह किला सिकरवार वंश किससे संबंधित है? सिकरवार वंश के राजपूतों के पास था। इसका प्रथम विवरण मिलता है 1080 ईस्वी में। इसका प्रथम विवरण कब मिलता है? 1080 ईस्वी में, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं। इसे 1983 में शामिल किया गया था। यह महाराष्ट्र में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से लगभग 105 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ पर कितने 26 गुफाओं का संग्रह है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं। इसे भी 1983 में शामिल किया गया था। ये भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित है। औरंगाबाद जिले में स्थित है और लगभग मुंबई से 300 किलोमीटर दूर स्थित है। ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है इसे भी आप याद रखिएगा। ताजमहल, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे भी 1983 में शामिल किया गया था। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी के लिए इसे बनवाया था। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के स्मारक। इसे 1984 में शामिल किया गया था। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है। यह चेन्नई से लगभग 58 किलोमीटर दूर स्थित है। इन स्मारकों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जो है रथ, मंडप, गुफा मंदिर तथा संरचनात्मक मंदिर। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर, जो कि ओडिशा में स्थित है। इसे 1984 में शामिल किया गया था। उड़ीसा राज्य के पवित्र शहर पुरी के पास कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य देवता के रथ के आकार में बनाया गया है। यह मंदिर भारत की मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है। यह सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में किया था। आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। इसे 1985 में शामिल किया गया था। यह असम राज्य में स्थित है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी 1985 में शामिल किया गया था। यह भी असम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा इसे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1985 में शामिल किया गया था। यह राजस्थान में स्थित है। यह मुख्यतः पक्षियों के लिए है। यह मुख्यतः किसके लिए विख्यात है? पक्षियों के लिए। पक्षी अभ्यारण्य है ये, है ना। ये एक तरह से विख्यात क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। पहले इसका नाम भरत पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था इसे। गोवा का चर्च, इसे 1986 में शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। ये गोवा राज्य में स्थित है। गोवा में कुछ विश्व विख्यात गिरजाघर या कॉन्वेंट है, विशेष रूप से चर्च ऑफ बॉम्ब जीसस, जिसे सेंट क्रेसिस जेवियर और सेंट कैथड्रम के मकबरे के लिए जाना जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। फतेहपुर सिकरी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे 1986 में शामिल किया गया था। सम्राट अकबर ने 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इसकी स्थापना की थी। फिर 1573 में अकबर ने विजय गुजरात अभियान के बाद शहर का नाम विजय का शहर फतेहपुर सिकरी कहकर बुलाने लगे थे इसे। नेक्स्ट है हम्पी के अवशेष, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे 1986 में
शामिल किया गया था। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है यह नगर। आप इसे याद रखिएगा, किस नदी के तट पर यह स्थित है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के तट पर यह स्थित है यह नगरी, और अभी भी इसे हम्पी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर जगह है। मध्यकालीन वास्तुकला के बारे में अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं या कभी आपका घूमना हुआ वहां पे, तो आप एक बार वहां जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। खजुराहो के मंदिर, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे 1986 में शामिल किया गया था। खजुराहो मध्य प्रदेश राज्य का एक बहुत ही खास शहर और पर्यटन स्थल भी है, जो अपने प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों के लिए है। देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में भी बहुत ही विश्वविख्यात है ये। और ये चंदेल वंश के शासकों द्वारा 1950 और 1050 के बीच में बनवाया गया था। नेक्स्ट है एलिफेंटा गुफाएं। ये रही एलिफेंटा गुफाएं, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसे 1987 में शामिल किया गया था। एलिफेंटा को घाराहारी पुरी के पुराने नाम से भी जाना जाता है, जो कि कोणार्क मौर्य की द्वीप राजधानी थी। और यहाँ पर 7 गुफाओं का समूह है। कितनी गुफाओं का समूह है? 7 गुफाओं का समूह है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। महेश मूर्ति गुफा, आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है चोल मंदिर, तमिलनाडु में स्थित है ये। चोल जो मंदिर है, चोल मंदिर, ये तमिलनाडु में स्थित है। चोल मंदिर तमिलनाडु के दक्षिण राज्य स्थित है। 11वीं और 12वीं शताब्दी के 3 महान चोल मंदिर है। तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर, गंगई कोटचोलीश्वर मंदिर और दसापुरम के एतेश्वर मंदिर। पट्टाकाल के स्मारक, जो कि 1987 में इसे जोड़ा गया था यूनेस्को की सूची में, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये पट्टाकल स्मारक परिसर भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। पट्टाकल नामक कस्बे में स्थित है। चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में यहाँ पर कई मंदिर बनवाए थे। 7वीं तथा 8वीं शताब्दी के बीच में कई मंदिर यहाँ बनवाए गए थे। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1987 में शामिल किया गया था। पश्चिम बंगाल में स्थित है ये। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान का जो उद्यान है, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिणी भाग में स्थित है। गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है ना। सुंदरवन डेल्टा के भाग में आता है ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पे बाघ संरक्षित क्षेत्र है और बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 103 या उससे अधिक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी उत्तराखंड, ये दोनों ही कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। 1984 और 2005 में इसे शामिल किया गया था। आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे 1989 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ये रही इसकी इमेज। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रायसेन में, रायसेन जिले में स्थित है। ये एक बौद्ध स्मारक है, जिसका निर्माण किसने किया था? जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। तो आप इसे भी याद रखिएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। 1993 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। हुमायूं की मृत्यु हो गई थी 1556 ईस्वी में, और उसकी विधवा हमीदा बानो बेगम ने, जिसे हाजी बेगम के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने हुमायूं की मृत्यु के बाद में 14 वर्षों के बाद 1569 में इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण कब करवाया था? 1569 में, 14 वर्ष के बाद, इसकी मृत्यु होने के 14 वर्ष के बाद 1569 में इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? इसकी वाइफ ने करवाया था, जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम या हाजी बेगम जिन्हें पुकारा जाता है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है। 1993 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। बहुत ही अच्छा स्मारक है ये। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। 1193 ईस्वी में आरंभ करवाया था। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। आप ये इमेज देख सकते हैं, लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर,
जो कि 2002 में जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ये बिहार राज्य में स्थित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। महाबोधि मंदिर, या जिसे बोध गया कहा जाता है, इसे 2002 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। बिहार राज्य में स्थित है। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक है, और विशेष रूप से इसे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है माउंटेन रेलवे। माउंटेन रेलवे में 3 रेलवे को शामिल किया गया है, जो कि है दार्जिलिंग रेलवे, जिसे 1999 में शामिल किया गया था, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नीलगिरी 2005 में इसे शामिल किया गया था, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और कालका शिमला, इसे 2008 में शामिल किया गया था, ये भी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है माउंटेन रेलवे। अगर मैं दार्जिलिंग की बात करूं तो दार्जिलिंग हिमालयी रेल, जिसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच में चलने वाली एक छोटी लाइन की रेलवे प्रणाली है। बहुत ही सुंदर घाटियों से होकर ये निकलती है। नीलगिरी पर्वत रेल तमिलनाडु में स्थित एक पर्वतीय रेल प्रणाली है, जिसे 1908 में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया था? 1908 में बनाया गया था। और कालका शिमला जो है ब्रिटिश शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को कालका से जोड़ने के लिए 1896 में दिल्ली अंबाला कंपनी को इस रेल मार्ग के निर्माण के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसके बाद इसका निर्माण हुआ था, और ये 2008 में इसे शामिल किया गया था। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो नीलगिरी है ये है तमिलनाडु में मिसप्रिंट हो गया है, ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं। इसे 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, मध्य प्रदेश में स्थित है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। यहाँ आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। इस तरीके की इमेज या इस तरीके की कलाकृति या फिर शैल चित्र हमें वहाँ देखने के लिए मिलती है। यह स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। कितने किलोमीटर दूर स्थित है? 45 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज की गई थी 1957 से लेके 1958, दोनों ही माना जाता है। 1957-58 में इसकी खोज मानी जाती है, जिसकी खोज की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ पार्क। 2004 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ये गुजरात राज्य में स्थित है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। तो आप हमारे साथ वहाँ ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, और वहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की जाती है, लाइक एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे पोल्स पे आंसर देना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़िएगा। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसे पूर्व में बोला जाता था विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे 2004 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसे पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता था, यह मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन भी है। नेक्स्ट है लाल किला, दिल्ली में स्थित है। इसे 2001 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। लाल किले को 5वें मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1639 में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनाया गया था। यह किला यमुना नदी के किनारे पे स्थित है। इसका निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है, आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम लाल किला पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है जंतर मंतर, जयपुर में स्थित है। 2010 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के जयपुर में स्थित है। सवाई जयसिंह द्वारा पांच जगहों पर खगोलीय वेधशालाएं बनवाई गई थी। इसका निर्माण किसने की थी? इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह द्वारा, और 5 जगहों पे बनाया गया है इसे, 5 जगहों में
कहाँ कहाँ पे 5 जगह बनवाई गई थी? एक तो बनवाया गया था जयपुर, जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा व बनारस। बाकी जो जगह हैं वो हैं दिल्ली, उज्जैन, मथुरा व बनारस में स्थित है। इन सभी वेधशालाओं में जयपुर का जंतर मंतर सबसे विशाल है। 1728 में इसका निर्माण प्रारंभ किया गया था और इसे बनने में कम से कम 10 साल लग गए थे। तो आप इसे याद रखिएगा। और किसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? जयपुर के जंतर मंतर को शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट, जिसे 2012 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, जिसमें आते हैं कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। आप ये देख पा रहे हैं पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट है राजस्थान के पहाड़ी किले। राजस्थान के पहाड़ी किले जिसे 2013 में शामिल किया गया था, ये सभी राजस्थान में स्थित हैं, जिनमें है चित्तौड़गढ़ का किला। 2013 में इसे शामिल किया गया था, राजस्थान में स्थित है। 7वीं से लेके 16वीं शताब्दी तक राजपूतों के तहत मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध किला है और यह किला 7वीं शताब्दी में माना जाता है कि इसका निर्माण 7वीं से लेके 16वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। आप इमेज देख पा रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर किला है। कुंभलगढ़ का किला, इसे भी 2013 में शामिल किया गया था, राजस्थान में स्थित है। अरावली की पश्चिमी सीमा में स्थित कुंभलगढ़ का किला का निर्माण 15वीं शताब्दी में माना जाता है। राणा कुंभा ने करवाया था इसका निर्माण। नेक्स्ट है रणथंभौर का किला। 2013 में राजस्थान में 2013 में इसे शामिल किया गया था, राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर का किला, रणथंभौर नेशनल पार्क जो है, रणथंभौर नेशनल पार्क उसी के भीतर स्थित है, जो सफेद बागों के लिए मशहूर है। जैसलमेर का किला, ये भी राजस्थान में स्थित है। 2013 में इसे शामिल किया गया था। इसका निर्माण 1156 ईस्वी में एक भाटी राजपूत शासक जैसल द्वारा करवाया गया था। इस किले की सोनार किला या स्वर्ण किले के रूप में भी इसे जाना जाता है। आमेर का किला राजस्थान में स्थित है, जयपुर, राजस्थान के जयपुर में स्थित है। 2013 में इसे शामिल किया गया था। यह किला जयपुर से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। इस किले का जो राजा थे मानसिंह, राजा जय सिंह और राजा सवई सिंह ने बनवाया था। तीनों राजाओं ने मिलकर बनवाया था। नेक्स्ट है गागरोन का किला। 2013 में इसे शामिल किया गया था, राजस्थान में झालावाड़ में स्थित है। इस किले का निर्माण डोड राजा बीजल देव ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। तो आप इसे भी याद रखिएगा। रानी की वाव 2014 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ये पाटन गुजरात में स्थित है। ये इसकी इमेज, बहुत ही सुंदर जगह है ये। यह पाटन गुजरात में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी या सीढ़ीदार कुआं है। आपको दिख रहा होगा, ये बावड़ी या सीढ़ीदार कुआं है और इसमें बनी 800 से भी ज्यादा मूर्तियां आज भी मौजूद हैं। जैसे आपको ये इमेज में दिख रही होगी, इस तरीके की मूर्तियां हैं यहाँ पे बहुत सारी, 800 से भी ज्यादा। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, इसे 2014 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। 1984 में बनाए गए इस पार्क को, ये 1984 में बना था और 1999 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया और 2014 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। नालंदा 2016 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। बिहार में स्थित है ये। बिहार के पटना से 95 किलोमीटर दूर स्थित है ये और यह विश्व का पूर्णतः आदिवासी विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, इसे 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ये सिक्किम में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। नेक्स्ट है ली कार्बुलियस के स्थापत्य कार्य, जिसे 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। चंडीगढ़ में स्थित है ये। नेक्स्ट है अहमदाबाद का ऐतिहासिक नगर या पुराना अहमदाबाद, जिसे 2017 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर का ही एक भाग भी है। नेक्स्ट है मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेबल, 2018 में इसे शामिल किया गया था। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जयपुर, जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, 2019 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ये राजस्थान में स्थित है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप हमसे फेसबुक,
टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। तो आप हमारे साथ वहाँ पर ज़रूर जुड़िएगा। और सभी प्रकार के नोट्स, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक भी कीजिए हमारे वीडियोस को, कमेंट कीजिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।